इंटरनेट पर देख रहे हैं कि अलग सेंसेशन चल रहा है। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी एक बनाई गई है इंटरनेट पे, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, जितनी भी नेशनल पार्टियाँ हो, क्षेत्रीय पार्टियाँ हो, उन सबसे ज़्यादा फॉलोअर उनके तमाम सोशल मीडिया जो है नेटवर्क हैं वहाँ पर उनके हो गए हैं। अब उसको लेकर चर्चा चल रही है कि जेनजी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे सुबह से शाम तक मैसेजेस आते हैं, वो कहता है कि साहब जो है वो 10,000 रुपये दे दिए 5 मिलियन फॉलोअर कर दूंगा, 5,000 दे दिए इतने मिलियन फॉलोअर कर दूंगा। तो ये सारे जो है वो विदेशों में बैठ करके जेनजी को भड़काने का, जिस तरह से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इस तरह के तथाकथित सेक्युलर दल और तथाकथित देश के अंदर जो है वो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये देश की जनता को भड़का नहीं सके। अब इनको लग रहा है कि मैं जेनजी को भड़का लूँगा तो जेनजी को भड़काने के बाद एकदम से एक बदलाव भारत में आ जाएगा। भारतीय नागरिक बेवकूफ़ नहीं है। 75 साल आप पर भरोसा किया, मासूम हैं, बेवकूफ़ नहीं है। आपने इनकी मासूमियत में इनको धोखा दिया है, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया। आप अपने दिमाग से कांग्रेसी इस बात को निकाल दें अगर वो ये सोचते हैं कि भारतीय नागरिकों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। भारतीय तो मासूम है, भारतीय तो भरोसा करने वाले लोग हैं। आप पे भरोसा किया, आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका। लेकिन भारतीय नागरिक बेवकूफ़ नहीं है। भारत के रहने वाले माँ भारती के सपूत बेवकूफ़ नहीं है। विदेश में बैठ करके कोई आदमी देश को खोखला करने का काम करेगा और भारतीय नागरिक हो जाने देंगे, ये हो नहीं सकता। और ये कॉकरोचों के लिए यहाँ पर इलाज बहुत अच्छा है। भारतीय नागरिकों के पास कॉकरोचों का इलाज, हमारी बहनें जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, वो सुबह शाम इन कॉकरोचों तक किचन में लड़ती हैं। उनको क्या पता, इनका इलाज करना बखूबी आता है। ये देश के बाहर बैठ करके देश के अंदर बैठे गद्दारों के साथ मिल करके देश की जड़ों को खोखला करने का और देश में जो है वो अराजकता पैदा करने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, ये कभी विफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा, ये विफल होगा। और दूसरी चीज़ ये मैं कह देना चाहता हूँ कि देखिए एक बात हमारी जान लें कि इन तमाम लोगों को जनता बखूबी पहचान चुकी है। ये जिसने ये कॉकरोच करके जो पेज बनाया है, इसके घर के परिवार वाले आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनका एक भाई जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो व्यूज़ के लिए पैसा कमाने की, जिसकी दुकान, जिसकी घर की रोजी रोटी इन सब पे चल रही है। और ये इस तरह के लोग जो है वो बाहर विदेशों में बैठ करके आकर के इस तरह की बातें करके देश के अंदर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है यहाँ पर, और भारत की जनता बाखूबी इस नेतृत्व पर विश्वास रखती है। भारत की जनता बाखूबी अपने संविधान पर, अपने देश पर, अपने कानून पर और अपने देश से मोहब्बत करती है इंतहाई। लेकिन ये ऐसी क्या वजह होगी? सपा के प्रमुख अखिलेश यादव खुद एक पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री वो खुद रह चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आ गए, ये बीजेपी को हराएंगे। तो फिर क्या माना जाए कि सपा में ताला मार दें? देखिए ये जो पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बीजेपी के विरोधी हैं वो सब जो है वो कोई ना कोई आसरा ढूंढते हैं। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। कुछ नहीं मिला तो उनको एक तैरता हुआ दिखाई दिया कि चलो ये कॉकरोची पे सवार हो जाएंगे। हम तो डूब रहे हैं, हमारा तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो कॉकरोच ही जो है वो अगर हमें बचा ले जाए तो कॉकरोच हमको बचा ले। तो ये सब जो है वो लोग हैं कि जिन पर जनता अपना बिल्कुल निर्णय ले चुकी है, सुपड़े इनके साफ कर चुकी है, इनकी कोई शाख बची नहीं है। इनके एक्सपेरिमेंट फेल होते चले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लगातार। इन्हीं ने जो है वो बसपा से भी गठबंधन करके देख लिया, इन्हीं ने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, इन्हीं ने फलाना भी गठबंधन करके देख लिया, ढमकाना गठबंधन भी करके देख लिया, महागठबंधन भी बना के देख लिया, इंडी गठबंधन भी बना करके देख लिया। अब कॉकरोच से गठबंधन बचा है, उसके भी चक्कर में मुझे लगता है लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास खुद की पॉलिटिकल शाख बची नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। भारत की जनता कांग्रेस को और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है। 2027 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और मैं फिर आपके चैनल से एक बार कहता हूं, 20 सीटों के अंदर सिमट करके रह जाएगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बदहाली के आंसू रोते थे। न पीने का साफ पानी था, न बैठने को बेंच, और न ही बेटियों के लिए सुरक्षित शौचालय। लेकिन साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया कि गरीब का बच्चा भी अब कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में पढ़ेगा। और फिर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा शैक्षिक परिवर्तन अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प। योगी सरकार ने यूपी के 1,36,000 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। आज यूपी की 95% से अधिक स्कूल 19 बुनियादी सुविधाओं जैसे कि शुद्ध पेयजल,
जल, बिजली और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों से पूरी तरीके से संतृप्त हो चुके हैं। अब यूपी के परिषदीय स्कूल किसी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। 70,000 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास बन चुके हैं, जहां बच्चे अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं। सुंदर क्लासरूम, चमचमाती टाइल्स, खेलने के लिए सुरक्षित मैदान और दीवारों पर बनी ज्ञानवर्धक पेंटिंग्स आज बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए आकर्षित कर रही है। जब सुविधाएं बढ़ी तो योगी सरकार पर जनता का भरोसा भी बढ़ा। ऑपरेशन कायाकल्प के चलते यूपी के सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन में 40 लाख से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। यही नहीं, योगी सरकार हर छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर और जूते मोजे के लिए सीधे पैसे ट्रांसफर कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। लाखों स्कूलों का कायाकल्प, कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं और करोड़ों बच्चों का संवरता भविष्य। अब उत्तर प्रदेश का हर बच्चा पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। शिक्षा क्षेत्र में आया ये ऐतिहासिक क्रांति इस बात की गवाही दे रहा है कि योगी है तो यकीन है। अभी हमने देखा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक महोबा वो गए थे कुछ काम के लिए, उधर अपने कार्यकर्ताओं के सामने, भरी जनता के सामने उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी की डैश कर दी थी। क्या कहेंगे, लगातार क्यों ये जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी भाषा बिगड़ती जा रही है? नहीं, ये गर्मी का प्रकोप है इनके ऊपर और इनके दिमाग खराब हो गए, इनकी हताशा बोलती है ये। इनको देखिए, इनके जो है इनका कल्चर है, इन लोगों को इसी तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब हारने लगो, जब बिल्कुल जो है वो पराजय आकर के आंखों के सामने खड़ी हो जाए, जब दिख जाए कि जनता जो है वो झापड़ मार मार के भगा रही है, जनता कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इनके मुंह पे छाप के भगा रही है, तब फिर जो है इस तरह की हताशा भरी बातें ये लोग करते हैं। इस तरह की जो बातें हैं ये इनकी हताशा है, ये इनके कुसंस्कार हैं। क्योंकि अच्छा, मसला क्या है कि जब देखिए होता क्या है कि वो खरबूजे से रंग पकड़ता है। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान, जिस तरह से राहुल गांधी की ज़बान रहती है, उसी तरह से उनके चेले चमचों की भी ज़बान रहती है। उनकी भी ज़बान पे ये रहता है कि साहब हम जो है वो कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो बहुत जो है वो कर देंगे, लेकिन असलियत उनकी ज़मीन पे आकर के देखिए, ग्राउंड पे जा कर के देखिए। एक वीडियो थी यहाँ पर, एक कांग्रेस का एक पार्षद प्रत्याशी था, वो झंडा लेकर के वोट मांगने जा रहा था, उसको कुत्ते दौड़ा रहे थे। तो ये तो हैसियत औकात है कांग्रेसियों की, तो इनसे आप क्या उम्मीद और करेंगे? ये इतनी हताशा इनके अंदर भरी हुई है, इतनी हताशा इनके अंदर आ गई है कि इनके जो है वो इनको पता है जनता के बीच जाने के लायक बचे नहीं हैं, क्योंकि जनता इनके 75 साल में किए हुए कुकर्म सब देख चुकी है, सब जान चुकी है। जब निकल करके जाएंगे तो जनता जो है सवाल पूछेगी, महिलाएं सवाल पूछेंगी, उनसे सवाल करेंगी कि 75 साल आज़ादी के हो गए, देश को तुमने बेच डाला, देश को तुमने लूट डाला, तुम जो है वो हिसाब दो। जनता इनसे बात करती है, वहाँ जा नहीं पाते, इस तरह की बातें करते हैं। बल्कि इनको तो आशंका ये रहती है कि जो इनका चुनाव निशान है ये कहीं किसी के गाल पे ना छाप दे जनता। तो इस तरह की बातें इनके लिए जो है वो इनकी हताशा है, इनकी जो है वो बिल्कुल जो है फ्रस्ट्रेशन है इनका। और देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, इनका फ्रस्ट्रेशन जो बचा कुचा है वो जनता 2027 में निकाल देगी, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड कायम किया, और राहुल गांधी इनके एक ऐसे नेता हैं कि जो मुझे लगता है कि अपनी ही पार्टी में कम से कम 10 बार लॉन्च हो चुके हैं। कम से कम 10 बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च किया है, और हर बार वो लॉन्च, जो दिवाली में फुस वाला रॉकेट होता है ना, जो जिसमें आग लगा वो ऊपर जाते ही नहीं, नीचे फुस होकर के रह जाता है, वो निकलते हैं हर बार। तो इनको 90 से ज़्यादा चुनाव हारने का रिकॉर्ड इन्हीं ने कायम किया है। इनका फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर, इनके ऐसे लोगों को जिनको छाट के नहीं प्रदेश की गद्दी दे करके रखी है अपने पार्टी की, उन लोगों की आप ज़बान देख लीजिए, उनकी हताशा देख लीजिए, तो इनका फ्रस्ट्रेशन ये बात बताता है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। गालियां देने के अलावा या अभद्रता करने के सिवा इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन अजय राय, उनके ऊपर महोबा में FIR अजान चल रही है। अच्छा, जब अजय राय के ऊपर महोबा में FIR हुई, उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई, तो एक वीडियो बनाते हैं, मतलब जवाब देते हैं कि ये AI वीडियो है और मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ फिर दोबारा BJP को, RSS को, PM मोदी को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार का टैग दे देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि ये बड़ा अच्छा हथियार मिल जाता है साहब कि जब फंसे तो कह दिया AI है। जब कोई स्कैंडल वायरल हो गया, जब कोई MMS वायरल हो गया, SMS वायरल हो गया,
कोई जो है वो वीडियो वायरल हो गया, ऑडियो वायरल हो गया, तो कह दिया साहब ये तो एआई है। कहने में आ जाता है ना कि साहब बस मैंने ये तो साहब किसी ने मेरा बना दिया, इतने लोग, जबकि आपके विचार ऐसे हैं, आपकी विचारधारा ऐसी है। एआई है तो आइए आप मांग करिए कि उस वीडियो की फॉरेंसिक जाँच कराई जाए। अजय राय मांग करें, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए, अभी पता चल जाएगा एआई है कि नहीं है। और फॉरेंसिक जांच में दोषी पाए जाते हैं तो अजय राय को जो है वो सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बात की जाए। दूसरी बात ये कि आप गद्दार कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी को या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को। आप ये गरिमा खो बैठे हैं कि आप 2 संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के प्रति ये टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी, हम आपसे क्या उम्मीद करें? देखिए हर चीज़ को जो है वो, हम लोग भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले हैं। इस जन्म देने वाली इस धरती को भी माँ मानते हैं, जन्म देने वाली अपनी माँ को भी माँ मानते हैं। जिसने हमें कोख से जन्मा वो हमारी माँ, जिस धरती ने हमको जन्मा वो हमारी माँ, जहाँ पर आपका राजनीतिक जन्म हुआ वो भी आपकी माँ। जहाँ पर आपका राजनीतिक जन्म हुआ, जब आप उसे गालियाँ दे सकते हो तो इसका मतलब यह है कि फिर ना तो आप अपनी धरती माँ को ही सम्मान देते होगे, ना अपनी असली माँ को सम्मान देते होगे। आपकी विचारधारा ये है, आपसे बड़ा गद्दार कौन होगा। और सच बात यह है, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ आपके कैमरे पर, कांग्रेसियों से बड़ा गद्दार कौन है कि जिसने 75 साल देश को बांट दिया। कांग्रेसियों से ज़्यादा अंग्रेज़ों की चमचागिरी किसने की थी? कांग्रेसियों से ज़्यादा देश का नुकसान किसने किया? कांग्रेसियों, जाली नोटों के कामों में भी कांग्रेसी नेताओं के नाम आते थे। देश की इकोनॉमी को खोखला करने का काम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किया जाता था। तो कांग्रेस ने हमेशा देश को धोखा देने की, देश को गड्ढे में डालने की बात की है। तो इसमें जो है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, ये इनके दिल के अंदर का दर्द है, ये इनकी तकलीफ़ है जो गालियों के ज़रिए बाहर आ रही हैं। जब किसी आदमी का मानसिक संतुलन ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले उसकी ज़बान ख़राब होती है। तो राहुल गांधी का भी शायद आप कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले गद्दार वाली, उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने बयान दिया उत्तर प्रदेश में आके जब रायबरेली में आए थे कि मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार हैं। नहीं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए गद्दार वो होता है कि जो जनता को धोखा देने का काम करे। गद्दार वो होता है कि जो जनता से जो कहे वो ना करे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को उसके विकास के अधिकार को दिलाने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? जहाँ जहाँ जिन राज्यों में अभी थोड़ी बहुत बचे कुची कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ जा कर के जनता से हाल पूछिए, जा कर के वहाँ पर जनता की जो है वो स्थिति पूछिए, जा कर के देखिए किस तरह से जो है वो जनता पर अत्याचार करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती थी, महिला आरक्षण बिल के ऊपर सबसे ज़्यादा विरोध वही करती दिखाई दे रही थी। तो गद्दार और धोखेबाज ये होते हैं। आप प्रधानमंत्री को गद्दार और धोखेबाज कह रहे हैं, जनता बखूबी जानती है, जनता बखूबी समझती है। यही तो कारण है कि बंगाल में आपकी स्थिति कितनी बुरी हो गई। यही तो कारण है कि अन्य सरकारों राज्यों में आपकी सरकारों के सूपड़े साफ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की में तो आपकी कोई पूछ भी नहीं है। अगर ये क्षेत्रीय दल आपको जो है वो कुछ टुकड़े ना डालें तो शायद आपको कोई पूछे भी ना। उत्तर प्रदेश में तो आपकी ये स्थिति है, 2027 में तो आपकी स्थिति क्या होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको कांग्रेस का दफ्तर भी यहाँ का बंद करना पड़ जाएगा। इतनी बुरी स्थिति आपकी यहाँ पर हो जाएगी, इतनी इस तरह से जनता आपका सूपड़ा साफ कर देगी। अच्छा, हम इंटरनेट पर देख रहे हैं कि अलग सेंसेशन चल रहा है। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी एक बनाई गई है इंटरनेट पे, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, जितनी भी नेशनल पार्टियाँ हो, क्षेत्रीय पार्टियाँ हो, उन सबसे ज़्यादा फॉलोअर उनके तमाम सोशल मीडिया जो है नेटवर्क हैं वहाँ पर उनके हो गए हैं। अब उसको लेकर चर्चा चल रही है कि जेनजी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे सुबह से शाम तक मैसेजेस आते हैं, वो कहता है कि साहब जो है वो 10,000 रुपये दे दिए 5 मिलियन फॉलोअर कर दूंगा, 5,000 दे दिए इतने मिलियन फॉलोअर कर दूंगा। तो ये सारे जो है वो विदेशों में बैठ करके जेनजी को भड़काने का, जिस तरह से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इस तरह के तथाकथित सेक्युलर दल और तथाकथित देश के अंदर जो है वो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये देश की जनता को भड़का नहीं सके। अब इनको लग रहा है कि मैं जेनजी को भड़का लूँगा तो जेनजी को भड़काने के बाद एकदम से एक बदलाव भारत में आ जाएगा। भारतीय नागरिक बेवकूफ़ नहीं है। 75 साल आप पर भरोसा किया, मासूम है, बेवकूफ़ नहीं है। आपने इनकी मासूमियत में इनको धोखा दिया है, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया। आप अपने दिमाग से कांग्रेसी इस बात को निकाल दें अगर वो ये सोचते हैं कि भारतीय नागरिकों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। भारतीय तो मासूम है, भारतीय तो भरोसा करने वाले लोग हैं। आप पे भरोसा किया, आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका। लेकिन भारतीय नागरिक बेवकूफ़ नहीं है।
भारत के रहने वाले माँ भारती के सपूत बेवकूफ़ नहीं हैं। विदेश में बैठ करके कोई आदमी देश को खोखला करने का काम करेगा और भारतीय नागरिक हो जाने देंगे? ये हो नहीं सकता। और ये कॉकरोचों के लिए यहाँ पर इलाज बहुत अच्छा है। भारतीय नागरिकों के पास कॉकरोचों का इलाज, हमारी बहनें जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, वो सुबह शाम इन कॉकरोचों तक किचन में लड़ती हैं। उनको क्या पता, इनका इलाज करना बखूबी आता है। ये देश के बाहर बैठ करके देश के अंदर बैठे गद्दारों के साथ मिल करके देश की जड़ों को खोखला करने का और देश में जो है वो अराजकता पैदा करने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, ये कभी विफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा, ये विफल होगा। और दूसरी चीज़ ये मैं कह देना चाहता हूँ कि देखिए, एक बात हमारी जान ले कि इन तमाम लोगों को जनता बखूबी पहचान चुकी है। ये जिसने ये कॉकरोच करके जो पेज बनाया है, इसके घर के परिवार वाले आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनका एक भाई जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो व्यूज़ के लिए पैसा कमाने, जिसकी दुकान, जिसकी घर की रोजी रोटी इन सब पे चल रही है। और ये इस तरह के लोग जो है वो बाहर विदेशों में बैठ करके आकर के इस तरह की बातें करके देश के अंदर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है यहाँ पर, और भारत की जनता बाखूबी इस नेतृत्व पर विश्वास रखती है। भारत की जनता बाखूबी अपने संविधान पर, अपने देश पर, अपने कानून पर और अपने देश से मोहब्बत करती है इंतहाई। लेकिन ये ऐसी क्या वजह होगी? सपा के प्रमुख अखिलेश यादव खुद एक पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री वो खुद रह चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आ गए, ये बीजेपी को हराएंगे। तो फिर क्या माना जाए कि सपा में ताला मार दें? देखिए, ये जो पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बीजेपी के विरोधी हैं वो सब जो है वो कोई ना कोई आसरा ढूंढते हैं। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। कुछ नहीं मिला तो उनको एक तैरता हुआ दिखाई दिया कि चलो ये कॉकरोची पे सवार हो जाएंगे। हम तो डूब रहे हैं, हमारा तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो कॉकरोच ही जो है वो अगर हमें बचा ले जाए तो कॉकरोच हमको बचा ले। तो ये सब जो है वो लोग हैं कि जिन पर जनता अपना बिल्कुल निर्णय ले चुकी है, सूपड़े इनके साफ कर चुकी है, इनकी कोई शाख बची नहीं है। इनके एक्सपेरिमेंट फेल होते चले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लगातार। इन्हीं ने जो है वो बसपा से भी गठबंधन करके देख लिया, इन्हीं ने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, इन्हीं ने फलाना भी गठबंधन करके देख लिया, ढमकाना गठबंधन भी करके देख लिया, महागठबंधन भी बना के देख लिया, इंडी गठबंधन भी बना करके देख लिया। अब कॉकरोच से गठबंधन बचा है, उसके भी चक्कर में मुझे लगता है लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास खुद की पॉलिटिकल शाख बची नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। भारत की जनता कांग्रेस को और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है। 2027 में इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। और मैं फिर आपके चैनल से एक बार कहता हूं, 20 सीटों के अंदर सिमट करके रह जाएगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अभी बकरी ईद का मौका है, उसके ऊपर भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे नमाज जो बकरी ईद की होगी, वो सीएम योगी कह चुके हैं कि किसी भी तरह की नमाज हो लेकिन सड़कों पर नहीं होगी। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर सड़क पे अगर जगह नहीं है घरों में या कहीं भी, तो सड़क पर आ जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, जगह बहुत है। अखिलेश यादव लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। लखनऊ की जिस ईदगाह में अखिलेश यादव जा करके ऐसे ऐसे हाथ हिला करके आते हैं, उस ईदगाह का आधे से ज़्यादा हिस्सा अखिलेश यादव के आने और जाने के लिए ब्लॉक होता है। तो जनता, नमाजियों की जगह आप खा जाते हैं। जिस तरह से मुसलमानों के अधिकार आप खा गए हैं, जिस तरह से मुसलमानों का हक आप खा गए हैं, उसी तरह से नमाजियों की जगह भी आप खा जाते हैं और मुसलमान जो है वो बाहर रोड पर आने पर मजबूर हो जाता है। जगह की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात यह कि सड़क पर नमाज, तो सड़क पर नमाज जो है वो नमाज के लिए जगह का पाक होना, रूह का पाक होना, नीयत का पाक होना और जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। जब तक ये पाक नहीं है तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। मुसलमानों को बहकाइए मत, मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए, उनके जज्बातों से खेलना बंद कीजिए। दूसरी बात ये कि बकरीद को लेकर के या मुसलमानों का कोई भी त्यौहार आए, चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, कोई भी प्रोग्राम मुसलमानों का हो, मुसलमानों को भड़काने के लिए ऐसे तथाकथित सेक्युलर दल आगे आ जाते हैं कि किसी तरह से इनके जज्बातों को भड़काओ नहीं, भड़काए रखो। जब तक ये इनके जज्बात भड़कते रहेंगे तब तक मुसलमान इनके लिए फ़ायदा है। जिस दिन इनके जज्बात ठंडे हो जाएंगे, जिस दिन जो है वो ये असलियत को जान जाएंगे, जिस दिन जो है वो इनके बहकावे में आना बंद कर देंगे, उस दिन मुसलमान के किसी काम का नहीं है। और वो दिन कब आएगा? जब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा। वो दिन कब आएगा? जब मुसलमान सशक्त हो जाएगा। वो दिन कब आएगा? जब मुसलमान जो है वो अपने अधिकारों के लिए इनसे सवाल पूछने लगेगा। बस ये यही नहीं चाहते कि मुसलमानों को इतना उलझा करके रखो कि मुसलमान इनसे सवाल ही ना पूछ पाए कि तुम हमारे रहबर बने फिरते हो, हमारे जो है वो काफिला सालार बन के निकलते हो, हमारे लिए तुमने 70 साल 75 साल में क्या किया, हमारी स्थिति बद से बदतर क्यों है,
आज़ादी के वक्त तक थोड़ी बहुत हालात अच्छी थी, अब तक हमारे हालात जो है वो डेटोरेट क्यों होते चले जा रहे हैं, इसके बारे में मुसलमान इनसे सवाल ना पूछ ले, इसलिए मुसलमानों को बहकाने के ये काम करते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं 2027 की तस्वीर इस बार कैसी होने वाली है, या फिर जो चुनाव होंगे उसके बाद का क्या माहौल होगा, उस चुनाव के बीच क्या माहौल होगा? 2027 की मैं आपको बात बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है, कमर कस चुकी है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए, पुनः महाराज योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ये भी निर्णय ले चुकी है कि अखिलेश यादव, कांग्रेस और ऐसे तथाकथित सेक्युलरों का सुपड़ा भी साफ करना है। 2027 के बाद भी आपको वही माहौल दिखाई देगा जो अभी 2026 में उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन रहा है, उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश बन रहा है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश बन रहा है, उत्तर प्रदेश विश्व में अपने जो छवि उत्तर प्रदेश की बन करके रखी थी कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क भी उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ाते थे, उस छवि को सही करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया कि आज उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय कंपनियां आकर के निवेश कर रही हैं। ये रोजगार का अधिकार योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे प्रदेश को दिया है, जो कि प्रदेश की जनता ने भी देखा, समझा, और प्रदेश की जनता जान गई कि अगर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ फायदेमंद है तो डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश जहां गायें सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुकी है। जब उत्तर प्रदेश में किसानों की लागत बढ़ी और आमदनी घटी, तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में शुरू हुई गो इकोनॉमी की नई सोच। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7,600 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण कराया, निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया और डेयरी योजनाओं से किसानों को नई ताकत दी। इन गौशालाओं के प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मिशन से जुड़ी कृषि सखियों के तौर पर नियुक्त किया गया। योगी सरकार ने गो इकोनॉमी यानी गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेयरी मास्टर प्लान ऑपरेशन 4 लागू किया। इसके तहत गाय पालन, जैविक खाद और गोबर से बायोगैस उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीसी बनाने के लिए 26 से ज्यादा प्लांट लगाए गए हैं, जो एलपीजी पर निर्भरता घटाने और किसानों की अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत बन रहे हैं। और आज गांव का युवा गो आधारित उत्पादों को देश भर में पहुंचा रहा है और उससे कमाई कर रहा है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आय बढ़ाएं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जहां निराश्रित गायों का पालन करने वाले किसान और पशुपालकों को 1,500 प्रति गाय प्रति महीने भरण पोषण सहायता, यानी अब गौ सेवा भी और अच्छी कमाई भी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, यानी उन्नत देशी नस्लों की डेयरी इकाई स्थापना पर 50% तक की सब्सिडी। अपना दूध का बिजनेस शुरू करें। प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहित योजना, जिसमें उच्च दूध देने वाली देसी गाय पालें और कमाएं 10,000 से 15,000 तक का नगद पुरस्कार, यानी देसी गाय मतलब समृद्धि और सम्मान। अब किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गो इकोनॉमी मतलब यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई क्रांति, जहां गोबर और गोमूत्र से चमकेगी किसानों की किस्मत। गांव मजबूत, किसान समृद्ध और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन। कई सारी तमाम उसमें पार्टियां थीं। अभी यूपी में भी वो इंडी गठबंधन कह रहा है कि हम लड़ेंगे। अभी हमने देखा कि यहाँ पे पीएल पुनिया के बेटे सिस पुनिया, जो कि सांसद भी हैं, उनके साथ कई दलित नेता जो गए थे मायावती जी से मिलने, लेकिन जो मैंने सुना कि उनको गेट पे रोक दिया गया, कहा अपॉइंटमेंट लेकर आओ, अगर अपॉइंटमेंट होती है तब भी मिलने दिया जाए ना दिया जाए वो हमारे ऊपर है। उनको वहाँ से चलता कर दिया। फिर उस वक्त सपा के जो प्रमुख अखिलेश यादव, उनका बयान आया कि बात सीट की नहीं जीत की होगी, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है जीतने का तो गठबंधन कीजिए, नहीं तो सपा अकेले लड़ेगी। क्या लग रहा है, ये गठबंधन है या जलेबी है? देखिए गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है, ये ठगों की टोली है। ये देखिए, एक मैं आपको बता दूं, इन सब का एक सूत्री कार्यक्रम है, किसी भी तरह से सत्ता में आना।
वो ममता बनर्जी के जिनका 2025 तक बयान कुछ और थे, 2026 चुनाव परिणाम के बाद उनकी टोन, उनके बयान एकदम बदल गए और कह रही है कि भाजपा हमारी प्रमुख दुश्मन है, सारे दुश्मन एक हो जाओ, भाजपा हमारी प्रमुख दुश्मन है। बिल्कुल, भाजपा उन जैसे नकली झूठे ढोंगी सेक्युलरों की दुश्मन है क्योंकि वो देश के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या XYZ कोई भी इस तरह का दल हो जिनकी विचारधारा एक ही रहती है, किसी भी तरह सत्ता में आ जाए, कोई भी जोड़ घटाव कुछ भी कर लें, सत्ता में आ जाए, जो लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं, जो संविधान का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोग आपस में भी एक नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि इनकी दुकान ही झगड़े पे चलती है, इनकी दुकान ही जो है वो टूट पर चलती है। ये कभी एक हो जाएंगे, 2 मिनट लगेगा, टूट जाएंगे। वही अखिलेश यादव के जो किस तरह के बयानात बहन कुमारी मायावती जी के लिए दिया करते थे, ये वही अखिलेश यादव हैं कि जिनके पिताजी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से जो है वो गेस्ट हाउस कांड करके एक महिला नेता का अपमान किया गया था। ये वही लोग हैं कि जिनके लिए किसी की कोई वैल्यू नहीं है। ये वही है ना कि जो ये वही अखिलेश यादव हैं जो कहते थे कांग्रेस जो है चालू पार्टी है, और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके लिए कहा जाता था कि वो तो इतना पागल हो गए कि मंच से कभी कूद ना जाएं। इस तरह के बयान अखिलेश यादव उनके लिए दिया करते थे। फिर अचानक से उनको जो है वो 2017 में याद आया कि दो अच्छे लड़के मिल गए। अच्छा, हाँ, यूपी के 2 लड़के मिल गए। उन दोनों लड़कों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार करके भगा दिया। उसके बाद में वो अखिलेश यादव जो है वो मायावती जी के साथ जुड़ गए, उनको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, जिसमें आजम खान कहते थे कि मैं तनख्वाहियों से जूते साफ करवाऊंगा, जिसके लिए जेल में सड़ रहे हैं वो। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। अब वो इंडी गठबंधन का एक्सपेरिमेंट 2024 में किया गया, उसमें भी विफल हो गए। अब एक नया एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आपसी भी देखिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सारी बुझे बल्बों की झालर है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सारे ठग एक साथ हैं, इनमें एक भी काबिले एतबार नहीं है। ना योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर सकते हैं राहुल गांधी, ना योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर सकते हैं जो ममता बनर्जी, ना योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर सकते हैं XYZ और तथाकथित जो कॉकरोचेस निकल करके आ रहे हैं उस तरह के लोग। तो इनका कोई भी जो है वो अस्तित्व नहीं है, इनका कोई भी खुद की पहचान नहीं है, इनका कोई खुद का बेस नहीं है। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि बस किसी तरह से अपनी पॉलिटिकल शाख बचा लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की जनता ये तय कर चुकी है कि अब इन तथाकथित सेक्युलरों का तो सुपड़ा साफ करना है।